गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में ठहरे थे। सुबह का समय था। पेड़ों से ओस टपक रही थी और हवा में हल्की शांति घुली थी। तभी एक युवक, नाम था आर्यन, तेजी से उनके पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह झुककर बोला, भंते, मेरी जिंदगी समस्याओं से भरी है। घर में कलह है, व्यापार में घाटा है, मित्र साथ छोड़ गए हैं। कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, जैसे शांत झील किसी पत्थर को गिरते देखती है। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारे पैरों में कांटा चुभ जाए तो क्या तुम किसी और से कहोगे कि वह दर्द महसूस करे? युवक चौंका, नहीं भंते, दर्द तो मुझे ही होगा। बुद्ध मुस्कुराए, और कांटा कौन निकालेगा? मुझे ही निकालना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। युवक कुछ समझा, कुछ उलझा। उसने कहा, भंते, पर जीवन की समस्याएं कांटे जैसी सरल नहीं होती। बुद्ध बोले, कल्पना करो कि तुम्हें नदी पार करनी है। सामने किनारे पर तुम्हारा घर है। तुम किनारे बैठकर रोते रहो कि कोई नाव आए और तुम्हें पार कर दे, तो क्या तुम पार पहुंच जाओगे? नहीं, युवक बोला। तो क्या करोगे? नाव ढूंढूंगा या तैरने की कोशिश करूंगा। बुद्ध बोले, समस्याएं नदी हैं, समाधान नाव है, और प्रयास तैरना है। यदि तुम बैठकर केवल शिकायत करोगे तो नदी वहीं रहेगी। रात होने लगी थी। बुद्ध ने एक दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, अंधेरा कैसे हटेगा? युवक बोला, दीपक जलाने से। यदि तुम अंधेरे को कोसते रहो तो क्या अंधेरा हटेगा? नहीं भंते। तो समझो, तुम्हारी समस्या अंधेरा है, पर तुम्हारा प्रयास दीपक है। अंधेरे को हटाने का काम कोई और नहीं करेगा, तुम्हें ही दीपक जलाना होगा। अगली सुबह बुद्ध युवक को बगीचे में ले गए। उन्होंने एक बीज उसकी हथेली पर रखा और कहा, यदि मैं यह बीज तुम्हें दूं और तुम उसे जेब में रखकर घूमते रहो तो क्या यह वृक्ष बनेगा? नहीं। तो क्या करना होगा? इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, धैर्य रखना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्याएं भी बीज हैं। यदि तुम उन्हें समझकर सही दिशा में प्रयास करोगे तो वही समस्या तुम्हें मजबूत बना देगी। पर यदि तुम उन्हें जेब में रखकर केवल रोते रहोगे तो वे सड़ जाएंगी। युवक की आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं, पर उसके भीतर एक और प्रश्न था, भंते, यदि मैं प्रयास करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, असफलता समस्या नहीं है, प्रयास छोड़ देना समस्या है। जब तक तुम स्वयं खड़े होकर चलने का साहस रखते हो, तब तक कोई भी परेशानी स्थायी नहीं है। उसी समय एक स्त्री रोती हुई आई। उसका पुत्र बीमार था। वह बुद्ध से बोली, भंते, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं औषधि दे सकता हूं, पर देखभाल तुम्हें करनी होगी। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें होगा। स्त्री ने पूरी निष्ठा से बच्चे की सेवा की। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। युवक यह सब देख रहा था। उसने समझा, बुद्ध चमत्कार नहीं करते, वे जागरूकता जगाते हैं। बुद्ध ने युवक से कहा, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो समस्या आने पर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरा, जो समस्या से भागते हैं। तीसरा, जो समस्या को देखकर कहते हैं, यह मेरा शिक्षक है। तुम कौन बनना चाहते हो? युवक की आंखों में पहली बार दृढ़ता आई। उसने कहा, भंते, मैं तीसरा बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तो याद रखो, अपनी परेशानी खुद ही सुलझानी पड़ेगी। मैं दिशा दिखा सकता हूं, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे। युवक गांव लौटा। समस्याएं वहीं थीं, घर की कलह, व्यापार का घाटा, मित्रों की दूरी। पर इस बार वह बदल चुका था। उसने शिकायत करना छोड़ा, प्रयास शुरू किया। जहां गलती थी, उसे स्वीकार किया। जहां डर था, उसे समझा। जहां भ्रम था, वहां स्पष्टता लाई। धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। कुछ समस्याएं खत्म हुईं, कुछ बनी रहीं, पर अब वह उनसे भागता नहीं था। परेशानी जीवन का हिस्सा है। कोई गुरु, कोई मित्र, कोई भगवान मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना हमें ही पड़ता है। जैसे कांटा हमें ही निकालना पड़ता है।
जैसे दीपक हमें ही जलाना पड़ता है, वैसे ही अपनी परेशानी खुद ही सुलझानी पड़ती है। और यही जागरूकता बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।